हेलो बच्चों, आज आप लोगों का टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में आज हम लोग देखने वाले हैं फ्लावरिंग प्लांट्स के पार्ट्स, रिप्रोडक्शन मैकेनिज्म्स और इसके साथ साथ किस तरीके से ये गैमेट्स फॉर्म करते हैं, फर्टिलाइजेशन एंड रेस्ट ऑफ द इवेंट्स। सो सबसे पहले फ्लावरिंग प्लांट्स में 3 इवेंट्स है। ये जो इवेंट्स हैं ये 3 इवेंट्स प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स है। फर्स्ट इवेंट, दूसरा इवेंट है फर्टिलाइजेशन और थर्ड इवेंट है हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट एक ऐसी इवेंट है जिसमें हम लोग गैमेट के फॉर्मेशंस, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन से रिलेटेबल चीजें देखते हैं। दैट इज इफ द मेल गैमेट फॉर्मेशन इज गोइंग टू टेक्स प्लेस, दैट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, और अगर फीमेल गैमेट की फॉर्मेशन हो रही है तो हम लोग उसे कहते हैं मेगा गैमेटोजेनेसिस या मेगा स्पोरोजेनेसिस। दूसरा इवेंट है हमारा फर्टिलाइजेशन जिसमें मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट के फ्यूजन्स को पढ़ते हैं। एंड द थर्ड इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, दैट इज अगर फर्टिलाइजेशन हो जाते हैं व्हाट इज द फेट ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ फ्लावर्स। तो पहला हम लोगों को पढ़ना है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, दैट इज द प्रिपरेटरी पाथवे। इस पाथवे में, इस प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में हम लोग प्रिपेयर करते हैं फ्लावर को, फ्लावर्स अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं जिसमें वो फ्लावर्स के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट इवेंट्स स्टार्ट होते हैं। तो पहला जो इवेंट है आपका प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट का, उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसके पार्ट्स। फ्लावर्स के बेसिकली 4 पार्ट्स होते हैं। दे आर बेसिक 4 होल्स, 4 होल्स ऑफ अ फ्लावर। ये जो 4 होल्स है इसमें पहला होल्स आपका है वो है सेपल, दूसरा है पेटल, थर्ड होल इज कार्पल एंड फोर्थ होल इज पिस्टल। एवरी फ्लावर हैव बेसिक 4 पार्ट्स, 4 पार्ट्स है। इसके अलावा, इस 4 पार्ट्स के अलावा भी कुछ एसेसरी पार्ट्स भी होते हैं, बट दीज 4 पार्ट्स आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन, सो वी कैन से दैट फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। Reproductive parts are those parts that are directly participating in reproduction, whereas the vegetative parts are those that are not directly involved but play accessory roles in it. Like root, stem, leaf, branches, these all are vegetative parts, whereas flowers are the reproductive parts. Now, अगर हम लोग फ्लावर्स के 4 होल्स में देखें, होल्स इज बेसिकली व्हाट इट मीन्स द रिंग। होल्स का यहाँ पे बेसिक मतलब है रिंग। फर्स्ट होल्स, this green फ्लावर्स में जो सबसे पहला आपको स्ट्रक्चर दिखेगा इस तरह का ग्रीन कैलिक्स लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज सेपल। सेपल, the another name calyx, and the unit is sepal. This sepal is basically the parts of flower that protect the flower when it is in the bird form. जब ये bird के form में है तो flower को protect करने का काम होता है sepal का। Sepal have the swollen basal part just beneath the sepals. There is a swollen basal part, and that swollen basal part is basically the thalamus or receptacles. इस पार्ट्स को हम लोग बेसिकली कहते हैं थैलेमस एंड रिसेप्टिकल्स। थैलेमस और रिसेप्टिकल्स जनरली इसका बेसिक फंक्शन है कि ये एक बेस प्रोवाइड कर रहे हैं पूरे एक फ्लावर्स को,
और रेस्ट ऑफ देम जनरली थैलेमस का कोई फंक्शन नहीं है, डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं रिप्रोडक्शन में। बट इसके अलावा भी आप देखोगे कि ये जो थैलेमस है कुछ प्लांट्स में ये थैलेमस फ्रूट्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते, फॉर एग्जाम्पल एप्पल, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रॉबेरी। ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जहाँ पे जो मेन फ्रूट्स है वो एक्चुअली में ओवरी से डेवलप ना होकर थैलेमस से डेवलप होते। तो थैलेमस आर बेसिक पार्ट्स ऑफ फ्लावर। नाउ थैलेमस हैविंग अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, एक लॉन्ग सिलिंड्रिकल ट्यूब होते हैं थैलेमस के नीचे जिसे हम लोग कहते हैं पेडिसिल। This pedicel is basically involved in attachment of flower to the stem. इसका बेसिक काम क्या है कि ये फ्लावर को स्टेम से अटैच कर देते हैं। इसके ठीक ऊपर जो हमारा दूसरा होल्स था दैट इज पेटल, जो कि एक फ्लावर का कलरफुल पार्ट्स होता है और ये पार्ट्स होते हैं आपके इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए। दिस इज कॉल्ड पेटल। इसे हम लोग कोरोला भी कहते हैं। द अनदर नेम ऑफ पेटल इज कोरोला। The basic function of petal is to attract insect. जनरली ये बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर इसलिए होते हैं ताकि ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर पाए। इसके अलावा इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए फ्लावर नेक्टर, दैट इज अ लिक्विड, स्वीट लिक्विड प्रोड्यूस इन द फ्लावर, दे ऑल्सो प्रोड्यूस जस्ट टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स टुवर्ड्स देम। तो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए ये सिर्फ अपने फ्लावर्स को ब्राइटली कलर्ड ही नहीं बनाते, इवन नेक्टर भी प्रोड्यूस करते हैं। और इसके साथ साथ बहुत सारे फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो कॉन्स्पीशियस होते हैं, यानी वो दिखने वाले होते हैं। ठीक है, इस फ्लावर्स के सेंट्रली अगर हम लोग लोकेटेड देखें तो वी गॉट द फीमेल पार्ट सेंट्रली। सेंट्रली यहाँ पे लोकेटेड होंगे आपके फीमेल पार्ट्स। फीमेल पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर इज जनरली कॉल्ड कार्पल, या फिर हम लोग इसे पिस्टल भी कहते हैं, और द थर्ड नेम गाइनोसियम। गाइनोसियम, द वर्ड गाइनो मीन्स फीमेल, ओसियम इज लाइक अ कंपार्टमेंट और हाउस, यानी एक ऐसी घर जिसमें फीमेल पार्ट लाई करती हो। द कंपार्टमेंट और द एरिया और द रीजन वेयर फीमेल पार्ट लाई इज कॉल्ड गाइनोसियम। ओके, नाउ गाइनोसियम हैविंग अ डिफरेंट पार्ट्स like गाइनोसियम में हम लोग जनरली बहुत सारे पार्ट्स देखते हैं, जैसे ये जो आपके टॉप पार्ट्स आपको दिख रहे हैं, दिस इज स्टिग्मा। स्टिग्मा वो रीजन होता है जहां पे पॉलन ग्रेन आकर लैंड करने वाले हैं। दिस इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट कंटिन्यू टुवर्ड्स द बेसल पोर्शन, इसे कहते हैं हम लोग स्टाइल। ये जो बीच का आपको लॉन्ग सिलेंड्रिकल पार्ट दिख रहा है, उसके ठीक नीचे हमें स्वोलन पार्ट दिख रहे हैं, वन कैविटी दैट इज ओवरी, एंड ओव्यूर के ओवरी के अंदर लाई करते हैं एक और कंपार्टमेंट जिसे कहते हैं हम लोग ओव्यूल्स। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद ये ओवरी टर्न हो जाते हैं फ्रूट्स में और ओव्यूल कन्वर्ट हो जाएंगे सीड्स में। सो दिस इज द पार्ट ऑफ गाइनोसियम और पिस्टिल। ये है पार्ट्स ऑफ पिस्टिल। नाउ द फोर्थ होल, वन मोर important part of female is the male part. The male part is generally more in number as compared to the female part, and this part is termed as stamen. इसे एंड्रोसियम भी कहा जाता है। एंड्रो मीन्स मेल and osium again the compartment. The compartment where male gamete lie, the male part lie, that is androsium. Now, androsium also having a part. This upper chamber is called anther. This swollen upper chamber is called anther. जो ऊपर की तरफ आपको bulb like दो lobed दिख रहे हैं, इसे कहते हैं anther. As anther having a two swollen bulb like structure, that's why it is called bilobed structure. Bilobed structure.
सम प्लांट मे हैव यूनिलोब्ड स्ट्रक्चर, जिसमें आपको सिर्फ एक ही ऊपर कंपार्टमेंट दिखेंगे, दैट इज यूनिलोब्ड। एंथर के ठीक नीचे आपको एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं जिसे कहा जाता है फिलामेंट। दिस फिलामेंट इज बेसिकली कनेक्ट द एंथर पार्ट टू द बेसल टू द मेन पार्ट ऑफ द फ्लावर। इसका काम क्या है? सिंपल, ये मेन पार्ट ऑफ द फ्लावर से कनेक्ट रहेंगे। एज वेल एज ये फिलामेंट से फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं सो दैट दे कैन इजीली स्विम इन द एयर, ये हवा में इजीली मूव कर पाए, इसलिए ये फिलामेंट जनरली लेंथी होते हैं एंड ओवर एक्सपोज होते हैं, पेटल से बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं इन मोस्ट ऑफ द केसेस। ओके, नाउ दिस इज द पार्ट ऑफ स्टेमन। ये फिगर हो गए आपके पार्ट्स ऑफ स्टेमन के। पार्ट्स ऑफ स्टेमन, दैट इज अ मेल पार्ट, एंड पार्ट ऑफ कार्पल और पिस्टल, दैट इज अ फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट बनाएंगे फीमेल गैमेट, दैट इज एग। वहीं पे मेल पार्ट आपके मेल न्यूक्लियाई बनाएंगे, वो भी एक पर्टिकुलर पार्ट्स के अंदर, दैट इज pollen grain. Now these 4 holes, this is the first holes, यानी ये फर्स्ट रिंग है। ये रिंग्स किस तरीके से अरेंज है? तो अगर आप देखेंगे तो सेपल्स इज अरेंज एक्सटर्नली, ये सबसे आउटर सेपल अरेंज होते हैं। सेकेंड होल्स है पेटल, ये है आपका सेकेंड होल्स, दैट इज सेकेंड रिंग। ये सेकेंड रिंग जस्ट बिनीथ द सेपल होगा, उसके ठीक अंदर। थर्ड लेयर इज दी third is here stamen. Third hole is the stamen, that is male part, and fourth hole is pistil, that is female part. पेटल के ठीक अंदर हमें रिंग्स मिलते हैं स्टेमेंस के, और सेंट्रली लोकेटेड होता है हमेशा फोर्थ होल, दैट इज पिस्टल। तो दैट्स वाई फ्लावर्स में जनरली 4 रिंग होते हैं, 4 होल्स होते हैं, और दे आर अरेंज फ्रॉम आउटर टू इनर लेयर। सेपल, पेटल, स्टेमन एंड पिस्टल, ये आउटर टू इनर लेयर इसी फॉर्म में अरेंज होते हैं। सेपल जिसका बेसिक फंक्शंस है फ्लावर्स को प्रोटेक्ट करना जब वो एक बर्ड के फॉर्म में होते हैं। पेटल्स जिसका बेसिक फंक्शंस है इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना सो दैट दे गेट पॉलिनेटेड बाय देम, वो पॉलिनेट करेंगे। और स्टेमन जिसका बेसिक फंक्शंस क्या है? वो पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करना, एंड पिस्टल का काम है फीमेल गैमेट्स को फॉर्म करना। अगर हम लोग एक एंथर के स्ट्रक्चर्स को देखते हैं तो दे आर जनरली रिप्रेजेंटेड एज बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में बाइलोब्ड स्ट्रक्चर के फॉर्म में दिखते हैं। अगर इसे ट्रांसवर्सल सेक्शंस को कट किया जाए, वी गॉट 4 डिफरेंट चैम्बर। These 4 different chamber is called theca. So that's why we have here the tetratheca structure. 4 chamber, theca means compartment. Tetra, that is 4, and theca, that is room. So externally बाहर से आपको ये दिख सकते हैं बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, लेकिन जब हम लोग इसे हॉरिजॉन्टली या ट्रांसवर्सल कट करते हैं तो हमें ये 4 चैम्बर मिलते हैं। इंस्टेड ऑफ दैट, इसके अलावा, इस 4 चैम्बर के अलावा हमें इसके ऊपर कुछ लेयर्स मिलेंगे। जनरली 3 लेयर्स आर देयर। This is the tapetum layer. This inner one is the sporogenous tissue. यहाँ पे बहुत सारे सेल्स हैं जिसे हम लोग स्पोरोजिनस टिश्यू कहते हैं, जो आगे जाकर स्पोर्स बनाने वाले हैं। स्पोरोजिनस टिश्यूज के अलावा आप देखोगे ये जो आपके वॉल्स है, दिस इज स्पोरेंजियम।
स्पोरेंजियम मीन्स बेसिकली स्पोर हाउस, एक ऐसा हाउस जहाँ पे स्पोर लाई करते, स्पोर रहते हैं। स्पोरेंजियम के ठीक ऊपर है टिपैटम। टिपैटम इज द न्यूट्रिशियस लेयर, इसका बेसिक फंक्शन होता है न्यूट्रिशन का। ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं डेवलपिंग पॉलिन ग्रेन्स को। इसके अलावा आप देखेंगे इसके ऊपर एक और लेयर होता है, दैट इज एंडोथीसियम। एंडो मीन्स इनर एंड थीसियम का मतलब होता है लेयर। एंडोथीसियम। आउटर लेयर इज द एपिडर्मिस। एपी मीन्स आउटर एंड डर्मिस मीन्स लेयर, तो ये सबसे आउटर लेयर है। दिस इज द इनर लेयर एंडोथीसियम एंड एपिडर्मिस और एंडोथीसियम के बीच में जितने भी लेयर्स रह गए, दैट इज मिडिल लैमेला, ये मिडिल लेयर है। टिपेटम का बेसिक फंक्शन है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, वहीं पे जो बाकी के 3 लेयर है एपिडर्मिस, मिडिल लैमेला और एंडोथीसियम, इसका बेसिक फंक्शन है प्रोटेक्शंस का। ये जो स्पोरोजिनस टिश्यूज है ये आगे जाकर स्पोर फॉर्मेशंस करते। सो दिस इज हाउ द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हैपन। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, what is microsporogenesis? Microsporogenesis is the process in which microspore form. Microspore means pollen grain. So microsporogenesis is the formation of microspore. Microspore. This is the tissues, sporogenous tissues, जो आगे जाकर स्पोर्स बनाने वाले हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स दैट पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर। इस स्पोरोजिनस टिश्यू से अगर हम लोग एक सेल्स कंसिडर करते हैं, इस स्पोरोजिनस टिश्यू से इफ वी टेक वन सिंगल सेल, दैट इज स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल। स्पोर्स बनाने के लिए ये जो स्पोर मदर सेल्स है, दे आर डिप्लॉयड इन नेचर, ये जनरली डिप्लॉयड है। डिप्लॉयड we generally represented as 2n in nature, that means having 2 sets of chromosomes. Now this undergoes the process of meiosis and form 4 microspore. ये 4 microspore in the initial phase टेट्राड फॉर्म में होते, यानी 4 फॉर्म में। ये सभी हैप्लॉइड है, हैविंग हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज द पेरेंट है। जितने पेरेंट्स के पास क्रोमोसोम है उससे हाफ इसमें रहेंगे, और इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे कहते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। माइक्रोस्पोर टेट्राड। ये माइक्रोस्पोर टेट्राड मैच्योरेशन के बाद सेपरेट हो जाएंगे और फॉर्म करेंगे पॉलिन ग्रेन। पॉलिन ग्रेन। पॉलिन ग्रेन विच इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज मेल गैमेटोफाइट, क्योंकि इसके अंदर हमें मिलने वाले हैं मेल गैमेट, so we termed as male gametophyte. Gamete is basically the reproductive cells. हमें मेल गैमेट मेल पार्ट से ही मिलेगी, तो गैमेट रिप्रोडक्टिव सेल्स है। रिप्रोडक्टिव सेल्स को हम लोग गैमेट्स कहते हैं। एंड जनरली गैमेट्स आर हैप्लॉइड इन नेचर। हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं जितने आपके पेरेंट सेल्स में होंगे। So this is how the microsporogenesis takes place. If we see the structures of pollen grain, अगर हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिन ग्रेन देखें, तो एक पॉलिन ग्रेन मैच्योर होने के बाद एक्सटर्नली कुछ लेयर्स कंटेन करते हैं। दिस इज द फर्स्ट लेयर विच इज कॉल्ड इंटाइन। इंटाइन। वहीं पे कुछ लेयर्स जो है एक्सटर्नली कुछ लेयर्स कंटेन करते, दैट इज समहाउ स्पाइकी इन नेचर। इस एक्सटर्नल लेयर को हम लोग कहते हैं एक्साइन्स।
These entine is formed of पेक्टोसेल्यूलोज, ये इंटाइन कुछ कंपाउंड से बने हैं जिसे कहते हैं पेक्टोसेल्यूलोज। वहीं पे एक्साइन्स बने हैं कंपाउंड से जिसे कहते हैं स्पोरोपोलिनिन। Entine and exine is protective in nature, whereas exine is more tougher as compared to the entine. ये बहुत ज़्यादा tougher होते हैं और exines generally resistant होते हैं, resistant to acid और temperature. High temperature से ये generally बहुत ज़्यादा resistant होते हैं। इसे कोई भी केमिकल, कोई भी टेम्परेचर डिग्रेड नहीं कर सकता। बिकॉज ऑफ दैट इसमें से मेल गैमेट भी बाहर नहीं आ सकते। तो मेल गैमेट को बाहर आने के लिए यहाँ पे कुछ एरियाज को छोड़ा गया है जहाँ पे इस एरिया में एक्साइन लेयर नहीं होते। द रीजन वेयर एक्साइन इज लैक ऑफ, जहाँ पे डेप्राइव रहते हैं, नहीं रहते हैं, उस लेयर को, उस रीजन को हम लोग कहते हैं जर्म पोर्स। जर्म पोर्स इसलिए कहते हैं बिकॉज ये एक ऐसे रीजन है जहां से आपके पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होंगे और पॉलन ट्यूब जो है इवॉल्व आउट होंगे, वहां से बाहर निकल कर आएंगे, इसलिए इसे जर्म पोर्स कहा जाता है। अगर इसके इंटरनल लेयर को हम लोग देखें तो एक पॉलन ग्रेन के इंटरनली जो न्यूक्लियस है, दिस इज न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अलावा कुछ वैक्यूल्स होते हैं, सम वैक्यूल्स। This nucleus on later phase get divided and this division is generally asymmetric. Asymmetric division, asymmetric का मतलब unequal divisions होता है। इस unequal divisions की वजह से कुछ क्रोमोसोम्स, asymmetric division, asymmetric होने की वजह से जो न्यूक्लियस का डिवीजन या जेनेटिक मेटेरियल का जो डिवीजन हो रहा है वो स्मॉलर एंड लार्जर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से जो नए हमें पॉलन ग्रेन मिलेंगे उसमें से दो रीजन होंगे। फर्स्ट रीजन हैविंग अ स्मॉल न्यूक्लियाई वेयर एज द अनदर साइड हैविंग लार्जर न्यूक्लियस and cytoplasm. These larger nucleus is called vegetative nucleus. Vegetative nucleus reproduction में participate नहीं करेंगे, but they play accessory roles. They give nutrition for the growth, development and other process. Whereas generative cells गोइंग टू फॉर्म मेल गैमेट, ये आगे जेनरेटिव सेल्स आगे जाकर मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करेंगे। द लास्ट डिविजन्स ऑफ पॉलन ग्रेन इन विच द जेनरेटिव सेल्स डिवाइड एंड फॉर्म टू मेल न्यूक्लियाई, दिस इज द वेजिटेटिव न्यूक्लियस दैट इज स्टिल रिमेन। वेजिटेटिव न्यूक्लियस अभी भी है, जेनरेटिव न्यूक्लियस डिवाइड होकर दो मेल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो गए, मेल न्यूक्लियाई। वहीं पे जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है वो अभी भी अनडिवाइडेड फॉर्म में वैसे ही है। ये मेल न्यूक्लियाई हमारा मेल गैमेट है जो फर्टिलाइजेशन में आगे जाकर पार्टिसिपेट करने वाले। पॉलन ग्रेन जनरली थ्री न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर्स में हो सकते हैं या फिर ये टू न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर्स में भी पाए जा सकते हैं। जनरली आफ्टर पॉलिनेशन, जब ये पॉलन ग्रेन फीमेल पार्ट के स्टिग्मा में लैंड करेंगी
तो ये 3 सेल स्टेजेस में कन्वर्ट होगी, जिसमें जनरेटिव सेल जो 2 सेल स्टेजेस में आकर यहाँ पे लैंड हुई है वो डिवाइड होकर 3 सेल स्टेजेस में कन्वर्ट हो जाएगी। अदरवाइज ये पॉलिनेशन से पहले भी 3 सेल स्टेजेस में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो दिस इज हाउ द पॉलन ग्रेन फॉर्म, द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन एंड द डिफरेंट लेयर ऑफ पॉलन ग्रेन्स। आई होप आज का टॉपिक आप सभी के लिए क्लियर होगा। इसके बाद के टॉपिक हम लोग नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।